नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। और सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें कि नीट पेपर लीक पर संसदीय समिति का एक्शन देखने को मिला है। संसदीय समिति के सामने पेश हुए हैं एनटीए के डीजी। तो एनटीए चीफ शिक्षा सचिव को तलब किया गया था। पेपर लीक को लेकर के दोनों से पूछताछ हुई है। समिति अध्यक्ष है कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह। तो फिलहाल ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं और जानकारी आपको दे दें कि पेपर लीक को लेकर के दोनों से फिलहाल पूछताछ की गई है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर के लगातार जहां एक तरफ सीबीआई की जांच जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ आज समिति अध्यक्ष कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह है और उनको बुलाया गया था आज पूछताछ के लिए। तो एनटीए चीफ और शिक्षा सचिव को तलब किया गया। इस पर अधिक जानकारी के साथ पंकज वानखेड़े संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, जानकारी चाहेंगे आपसे इस मामले को लेकर के और आपके पास क्या कुछ अपडेट है? जो स्थायी समिति की एक बड़ी बैठक थी और उसकी अध्यक्षता जो स्थायी समिति के अध्यक्ष के तौर पर कर रहे थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह, उन्हीं की अध्यक्षता में बैठक होनी थी। और इस बैठक में जो है एनटीए के डीजी और शिक्षा मंत्रालय के तमाम वरिष्ठ अधिकारियों को भी तलब किया गया। और वही साथ इसमें तमाम जो रिपोर्ट ली गई है और सीबीआई जिस तरह से जांच करी उसमें क्या अपडेट है उसके बारे में इंक्वायरी की गई है। और साथ ही साथ किस तरह से लगातार जो 2024 हो या 2026 हो, लगातार जिस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं उसको लेकर एनटीए को क्या सुधार करने होंगे, उसको लेकर जो है आज स्थायी समिति ने डीजी को और शिक्षा मंत्रालय के तमाम वरिष्ठ अधिकारी को तलब किया था। उन तमाम लोगों ने अपनी रिपोर्ट पेश की है, बताया है किस तरह से पिछले कई समय से किस तरह से वो काम कर रहे हैं। उसके अलावा जो 21 जून को जो दोबारा एग्जाम होने हैं उसको किस तरह से बेहतर तरीके से और विदाउट लीक और किसी समस्या न आए उसको लेकर किस तरह से एग्जाम कंडक्ट करवाना है उसको लेकर जानकारी दी जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण इसमें यह भी है कि जो तमाम शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी हैं उनको तलब किया गया और उसमें 2 महत्वपूर्ण अधिकारी हैं जिनको तलब किया गया। वो अगर उसमें देखा जाए तो चेयरमैन जो एनटीए के हैं प्रदीप कुमार जोशी और शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी जो हैं उनको तलब किया गया और उनसे तमाम जो जानकारी है वो ली गई है। और साथ ही साथ जो है स्थायी समिति है वो इस बात को लेकर भी तैयारी कर रहा है कि किस तरह से आने वाले समय में एनटीए जो है जो एग्जाम कंडक्ट कराता है उसको और कितने बेहतर तरीके से सुधार की जरूरत है, उसको लेकर भी जो है कमेटी अपनी जो रिपोर्ट है वो तैयार करता नजर आ रहा है। साथ ही पंकज, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि समिति अध्यक्ष कांग्रेस सांसद जब दिग्विजय सिंह की ओर से यहाँ पर कुछ मामलों को लेकर के पूछताछ की गई, एनटीए के डीजी सचिव को बुलाया गया, तो उनकी ओर से इस बारे में क्या कुछ जानकारी दी गई? क्योंकि एनटीए तो बार बार ये हवाला देता रहा है कि हम अपनी पूरी तैयारी के साथ में एग्जाम्स कंडक्ट करवाते, तो इसका डिजिटलाइजेशन क्यों नहीं कर दिया जाता है? अब तक की जांच कहां तक आगे बढ़ी है? क्या कुछ इस मामले को लेकर के अपडेट हुआ है? क्योंकि गिरफ्तारियां भी हम लगातार देख रहे हैं कि हो रही है, लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। बिल्कुल बेशक, देखिए सुबह एनटीए डीजी ने साफ तौर पूरी जानकारी दी है, बताया है कि किस तरह से हमने जो तार जुड़े थे जहां जहां से पेपर लीक होने की उनको संभावनाएं थे, जहां से पेपर लीक हुए उसकी जानकारी दी गई। और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि कौन कौन लोग इन्वॉल्वमेंट थे, कितनी गिरफ्तारी हुई है, उन तमाम लोगों की जानकारी जो है एनटीए चीफ की तरफ जो डीजी है उन्होंने दी है। उसके अलावा ये भी सुनिश्चित किया गया अब इसके आगे से कोई भी पेपर लीक नहीं होगा, उसके लिए हम जो है बेहतर एक ऑप्शन तैयार कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण इसमें यह भी है कि एक आश्वासन दिया गया कि जो रिपोर्ट है उसको भी हम पेश करेंगे जिसमें तमाम जानकारी भी देंगे कि किस तरह से लगातार जो है अब तक जो इसमें अपडेट आया है, जो गिरफ्तारी हुई है या इसके अलावा जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे उनकी जो जानकारी वो भी एक रिपोर्ट तैयार करने की बात की है। तो एनटीए की तरफ से भी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इसके अलावा दूसरा ये कि शिक्षा मंत्रालय में ये आश्वासन दिया है कि अब इसके बाद से इस तरह की जो भी पेपर लीक घटनाएं वो नहीं होगी। ठीक है पंकज, इस बीच एक और भी जो मामला सामने था, पीवी कुलकर्णी की भी गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद से कहा गया था कि उनसे भी पूछताछ की जाएगी। क्या उस मामले को लेकर भी कोई अपडेट और आया है साथ में? देखिए करीबन 9 गिरफ्तारी इसमें हुई थी। सबसे महत्वपूर्ण है मनीष अंधारे करके एक महिला है, उनकी गिरफ्तारी। उसके अलावा जो है पीवी कुलकर्णी उनकी गिरफ्तारी। और सबसे महत्वपूर्ण इसमें यह भी है कि जो तमाम घटनाक्रम अगर आप देखेंगे तो जो फोकस रहा है पुणे के आसपास के तमाम जो विद्यार्थी थे जो एग्ज़ाम देने वाले थे, इसके अलावा महाराष्ट्र के बाहर के जो विद्यार्थी उनको पुणे लाया गया था और उनके साथ बैठ के समीकरण तय किया गया था कौन से सवाल है किसके जवाब देने हैं और कौन कौन से सवाल। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि जो 9 गिरफ्तारी हुई उसमें मैक्सिमम गिरफ्तारी पुणे से हो रही है और सीबीआई इसको लेकर और भी जाँच कर रही है कि और कितने लोग और कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्वमेंट है।
ठीक है पंकज, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं अगली बड़ी खबर है